आप सभी लोगों के भारी डिमांड पर मैं लेकर आया हूं मैथ की पैडागोजी। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर दें। तो दोस्तों आप सभी लोग जवाब दीजिएगा अच्छे से। यदि आपको आता है तो भी दीजिएगा, नहीं आता है तो फिर भी प्रयास तो करिएगा दोस्तों। चलिए आइए बात करते हैं एक एक प्रश्नों के बारे में। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और सममिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह कार्य शिक्षिका का क्या प्रयास दर्शाता है दोस्तों, या किस प्रकार के प्रयास को दर्शाता है। पहला ऑप्शन कहता है कि वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने के संबंधी। दूसरी बात करते हैं अंतरा विषयक उपागम संबंधी। और तीसरी बात करते हैं शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करने से संबंधित। और चौथी बात करते हैं गणितीय संप्रेषण में सुधार करने से संबंधित। दोस्तों जवाब दीजिएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जल्दी से जवाब दीजिए कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और सममिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। अब शिक्षिका मतलब किस प्रकार का यहाँ पर प्रयास कर रही है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों पहला सही हो जाएगा। तो इसका जो जवाब सही हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, यानी कि अध्यापिका का मतलब ये है कि वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ा जाए दोस्तों। ठीक, चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपकी कक्षा में यानी कि आपकी क्लास में कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो गणित की परीक्षाओं में और टेस्ट वगैरह में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, और एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। उनको एक तरीके से उच्च उपलब्धियों के साथ बैठा देंगे। जो मतलब काफ़ी अच्छे स्कोर करते हैं वहाँ पर आप बैठा देंगे। उनको उच्च उपलब्धि वालों के साथ, मतलब जो अच्छा स्कोर करते हैं उनके साथ आप बैठा देंगे। अच्छा ना करने के परिणाम को आप समझाएंगे, अभ्यास के लिए टेस्ट देंगे और कारणों का निदान करेंगे और औपचारिक कदम उठाएंगे। जवाब दीजिएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये चिंटू वाला क्वेश्चन तो मैं सही कर ही सकती हूँ या कर सकता हूँ। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब इसका हो जाएगा डी सही हो जाएगा। आप क्या करेंगे कि कारणों का पता लगाएंगे और औपचारिक कदम उठाएंगे। सिंपल सी बात इतनी है कि बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है, बस यही करना है, और क्या फालतू बातें क्यों सोचना। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बताइएगा। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। मतलब एक शिक्षक है, शिक्षार्थियों को कहता है कि भैया देखिए दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग करिए, मतलब यूज करिए, और यानी कि जोड़ने का प्रयास कर रहा है और तैयार करने के लिए वो बढ़ावा दे रहा है। या कौन सी गतिविधि है दोस्तों। पहला ऑप्शन कहता है कि गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। दूसरा ऑप्शन कहता है शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना, अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। और चौथा ऑप्शन अगर देखा जाए तो गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। प्रश्न ये है कि एक शिक्षक है जो बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, मतलब गणित के दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो यह गतिविधि क्या दर्शा रही है। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। मतलब कि पहला ऑप्शन कहता है कि गणित के कॉन्सेप्ट और उनके अनुप्रयोगों यानी कि एप्लीकेशन के संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की क्या वो मदद कर रहा है। पहला ऑप्शन शिक्षार्थियों की गणितीय कॉन्सेप्ट है, संकल्पना मतलब हो जाता है कॉन्सेप्ट की परीक्षा करना। ठीक है, अपने ज्ञान मतलब खुद के ज्ञान की बात करते हैं और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर गणित की समझ को शिक्षार्थियों में सहायता प्रदान कर रहा है। चलिए इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों पहला सही हो जाएगा, बिल्कुल इसका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहली बात बिल्कुल राइट है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है कि कक्षा में गणित अध्यापक मतलब एक क्लास है और उसमें गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे
क्या करना चाहिए। मतलब कि जो गणित का अध्यापक होता है, विद्यार्थियों के साथ उसे अच्छा संबंध अगर विकसित करना है तो उसे क्या करना चाहिए। सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए, बच्चों से प्यार करें और व्यक्तिगत ध्यान दें। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। गणित कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा क्या है, विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब दीजिएगा। देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है कि कक्षा में मतलब एक क्लास है, उसमें गणित का अध्यापक है और विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, बताइएगा अच्छे से। बिल्कुल इसका जवाब जो हो जाएगा व्यक्तिगत ध्यान दे, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगर गणित में अच्छा करना है तो हर एक बच्चे को ध्यान देना पड़ेगा। हर बच्चे को इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति अलग होगा। तो जिसको नहीं आता है उसको बेसिक से बताए, जिसको आता है उसको एडवांस बताए टीचर, तो फिर क्या हो जाएगा, हर बच्चों के साथ अच्छा संबंध उसका स्थापित हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पाठ योजना की प्रक्रिया पर विचार करना है आपको। देखिए मतलब कि यहाँ पर आपको पाठ योजना की प्रक्रिया यानी कि इसके प्रोसेस पर आपको क्या करना है, थिंक करना है। विषय वस्तु का चुनाव एवं संगठन करना, बच्चों का मूल्यांकन करना, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करना, शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों क्रियाकलापों का चुनाव करना, और उपरोक्त में से अगर आपको बताना है तो यहाँ पर आप देखकर बताइएगा। चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं कि विषय वस्तु का चुनाव एवं संगठन करना, बच्चों का मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों लक्ष्यों को परिभाषित करना, और शिक्षण विधियों प्रविधियों क्रियाकलापों का चुनाव करना। सही अनुक्रम आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा बी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट दोस्तों। यानी कि कह सकते हैं कि उद्देश्यों लक्ष्यों को परिभाषित करना, फिर उसके बाद क्या है विषय वस्तु का चुनाव एवं संगठन करना, फिर उसके बाद क्या है शिक्षण उद्देश्यों को प्रविधियों क्रियाकलापों का चुनाव करना, फिर बच्चों का मूल्यांकन करना। सही अनुक्रम में बताना था। चलिए इसी के साथ बात करना चाहिए हमें अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित एक समस्या है जो कक्षा 4 से ली गई है। रेखीय व्यंजक के माध्यम से निम्नलिखित कथन को अभिव्यक्त कीजिए। नेहा के पास मेधा की तुलना में 7 से ज़्यादा टॉफियां हैं, और यदि मेधा के पास यक्ष टॉफी है तो नेहा के पास कितनी टॉफियां होंगी। यहाँ पर क्वेश्चन ही है कि एक तरीके से रेखीय व्यंजक के माध्यम से आपको समझाना है। मतलब यहाँ समझाया गया है कि नेहा के पास अगर देखा जाए तो मेधा की तुलना में 7 से ज़्यादा टॉफियां हैं 7 मतलब ज़्यादा टॉफियां हैं। यदि मेधा के पास अगर देखा जाए तो x टॉफियां हैं, तो नेहा के पास कितनी टॉफियां होना चाहिए। इस सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक विकास के किस क्षमता की ओर संकेत किया जा रहा है। ठीक है, तो संश्लेषण विधि की ओर, ज्ञान की ओर, और बोधन कॉम्प्रिहेंशन और विश्लेषण की बात की जा रही है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। अगर आप थोड़ा से सोचें तो बिल्कुल इसमें आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए अगर संश्लेषण विधि में क्या ऐसी बातें की गई हैं, नहीं भाई। ज्ञान की बात की जा रही है, नहीं। फिर विश्लेषण की बात की जा रही है, नहीं। एनालिसिस भी नहीं किया जा रहा है। बस इसमें क्या है कि बोधन यानी कॉम्प्रिहेंशन की बात की जा रही है। बस सिंपल सी बात इतनी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी विल बी राइट दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं कि निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। मतलब किसमें मैथ का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। लाभ हानि, साइकिल चलाना, सब्जियां खरीदना, उधार लेना। अच्छा प्रश्न है, कितना अच्छा प्रश्न दे दिया गया। और इस तरह के अगर प्रश्न दे दिया जाता है तो फिर तो समझो कि मानो कि सब कुछ बढ़िया हो गया ना। निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो पा रहा है। लाभ हानि, साइकिल चलाना, सब्जियां खरीदना, उधार लेना। इसका जवाब दीजिएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों बी सही हो जाएगा। साइकिल चलाने में गणित का क्या इस्तेमाल करना। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बताइएगा। प्रश्न क्या है दोस्तों, जवाब क्या हो जाएगा जब दीजिएगा। निम्नलिखित समस्या कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तकों में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। एक दूध वाला 10 दिन में 14 से 10 लीटर दूध बेचता है और वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। उपर्युक्त सवालों में ब्लूम की संज्ञानात्मक क्षेत्र के किस सिद्धांत मतलब कौन सी दक्षता यहाँ पर दिखा रही है। ये सवाल देखिए, ब्लूम के संज्ञानात्मक सिद्धांत को हमने बता दिया है, आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा। ठीक है, हमने ब्लूम के वर्गीकरण टैक्सोनॉमी के बारे में बताया है। अब आप देख लीजिएगा, अब आपका
अब आपको लगेगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। ज्ञान, कॉम्प्रिहेंशन और विश्लेषण, संश्लेषण, जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो सी विल बी राइट दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर विश्लेषण की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक से एक समस्या है और समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया गया है जाएगा। देखिए, अगर एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है तो फिर उसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी तो आपको पता कर पाएंगे कि 10 दिन में इतना बेच रहा है। एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर बेचता है तो एक दिन में कितना बेचेगा ये आप देखेंगे, तब यहाँ पर क्या है? विश्लेषण का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाता, सी सही हो जाता है। ऐसे में चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? ज्ञानात्मक और भावात्मक और मनोविश्लेषणात्मक और यानी कि साइकोमोटर, उपरोक्त सभी। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अच्छा, मैंने आपको ब्लूम के टैक्सोनॉमी को बता दिया है, एक बार आप देखिए तो। आप देखते हैं नहीं, ठीक है। और यही बस गलतियां आप करते हैं, आपको लगता है कि बस एक दिन में ही सब कुछ मिल जाए फिर उससे काम हो जाए, ठीक है। तो एक दिन में कुछ होता नहीं है, थोड़ा से पढ़ते चलिए। पेपर आपका नज़दीक है तो कुछ वीडियोज़ को भी देखिए। वीडियोज़ देखना ज़रूरी है क्योंकि आप जब सुने रहेंगे तो जल्दी से जवाब दे पाएंगे वहाँ, ठीक है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। यहाँ सही बात की जा रही है, सभी की बात की जा रही है, ठीक है। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में उद्देश्य को प्राप्त करना चाहे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ठीक। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 2-3 प्रश्न और है कि गणित की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्न पूछते हुए करती है कि सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण यहाँ पर बताना। देखिए, गणित की एक शिक्षिका है, यहाँ पर कुछ कारण दिए गए हैं और अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से पूछते हुए करती है। यहाँ पर सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण आपको बताना है। विद्यार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, विद्यार्थियों का चिंतन उद्दीपित किया जा सकता है, उद्दीप्त किया जा सकता है, पृथक विद्यार्थियों में उत्सुकता जमाते हैं और पृथककरण। पृथक का मतलब होता है सेपरेट, यानी कि अलग, को संदर्भ परखने में सहायता देते हैं। जवाब दीजिएगा, ठीक है। जल्दी से अगर जवाब दे पाते हैं तो, नहीं दे पाते हैं तो कोई बात नहीं है। इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम बात की जा रही है तो विद्यार्थियों के चिंतन को सीमित किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती हैं, उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ज्यामितीय शब्दावली की परिभाषा पर विद्यार्थी की परीक्षा ले लेनी चाहिए, समूह पर चर्चाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, समस्त शब्दावली और परिभाषाओं को रटकर याद करने पर बल देना चाहिए, अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए जैसे वर्ग पहेली, जिज्ञासा और पहेली आदि हल वगैरह बनाना चाहिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है ना, इसका जवाब दीजिएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका जवाब हो जाएगा डी सही हो जाएगा। बहुत सारे छात्रों ने डी ही लगा दिया था, जो बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है डी। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि जिन विद्यार्थियों में शब्दावली का एक तरीके से समझ नहीं है तो फिर उसमें क्या होता है कि ये सब सारी चीज़ों का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, गणित शिक्षण में निम्न में से शिक्षक संबंधी समस्या है। गणित शिक्षण में निम्नलिखित में से शिक्षक संबंधी समस्या है। बालकों द्वारा अभ्यास कार्य नहीं करना चाहिए, विषयगत विधियों के ज्ञान का अभाव और गणित के प्रति बालकों में डर और उपरोक्त सभी। तो जवाब दीजिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। गणित शिक्षण में निम्नलिखित में से शिक्षक संबंधी समस्या है दोस्तों, बालकों द्वारा अभ्यास कार्य नहीं करना चाहिए। बताइए क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो जवाब हो जाएगा, उसका जवाब हो जाएगा बी सही हो जाएगा, विषयगत विधियों का ज्ञान का अभाव, ठीक है। तो गणित शिक्षण में अगर देखा जाए शिक्षक संबंधी समस्या ही है, हो सकता है उसे विषय के बारे में उतना नॉलेज ना हो। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। आपकी कक्षा के कुछ बच्चे हैं जो गणित विषय में बहुत कमज़ोर हैं और इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गणित विषय में बहुत कमज़ोर हैं, इसका प्रमुख कारण है शारीरिक रूप से उन बच्चों को स्वस्थ ना होना, प्राथमिक और उच्च स्तर पर बच्चों की नींव कमज़ोर होना, बच्चों के खेल के प्रति अधिक रुचि का होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। जवाब दीजिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो शेयर तो बनता है यार, शेयर तो कर देना चाहिए। कुछ लोग शेयर वेयर नहीं करते हैं ना, कर दिया करो भाई, कम से कम इतना तो यार कर दिया करो ना। आप लोग बड़े चैनलों पर ज़्यादा ही फोकस करते हैं ना, कोई बात नहीं, एक दिन आप भी हमारा सहयोग करेंगे और बड़ा चैनल बन जाएगा ना।
देखते हैं, हमारे आप लोग दोस्त हैं और आप हमारे कहीं ना कहीं एक तरीके से सहयोग करता हैं, तो एक दिन हो सकता है आपके मन में बातें आ ही जाए कि सर को भी एक बार हम चांस देते हैं, थोड़ा से हमें चांस मिले एक बार और अच्छा, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से कभी निराश नहीं होने देता। मेरी एक ख़ास बात ये है कि मैं अपने छात्रों को निराशा उनके अंदर नहीं पैदा करता हूँ। अभी बहुत सारे छात्रों ने हमसे टीजीटी पीजीटी की तैयारी किया हुआ है, और जब भी उनका पेपर की डेट आती है तो फिर उन्हें हम बुलाएंगे, और कुछ छात्र अभी भी तैयारी कर रहे हैं, तो फिर और मतलब कि जो कुल मिलाकर ये रहता है कि हमेशा जुड़े रहना, मतलब किसी भी छात्र को किसी भी तरह के कोई परेशानी ना होना। एक बार आप हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस लेकर देखिए, ऑनलाइन क्लासेस लेकर देखिए, ठीक है, समस्याएं कहीं नहीं आती हैं, बस ये है कि आपकी तरफ से कोई पहल नहीं होनी चाहिए बस। चलिए बात करते हैं गणित, ये वाला प्रश्न, हाँ ठीक है। चलिए प्रश्न ए है कि दोस्तों, बस यही लास्ट प्रश्न होगा। गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से आवश्यक है। गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने में निम्न में से आवश्यक है: उपयुक्त विधि से शिक्षण करवाया जाए और छात्रों की समस्या का सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से समाधान हो, पर्याप्त अभ्यास करवाया जाए। उपरोक्त सभी जवाब दीजिएगा। देखिए, गणित शिक्षण की समस्या, गणित को टीचिंग करने में समस्याओं को दूर करने के लिए आपको क्या करना आवश्यक है? उपयुक्त विधि से शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए, मतलब एक अच्छा मेथड अपनाना चाहिए, और छात्रों की समस्याओं का सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से समाधान होना चाहिए, और पर्याप्त अभ्यास करवाया जाए। तो इसका जवाब देने में कठिनाई होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल इसका जवाब डी सही हो जाएगा। बहुत सारे छात्रों ने डी दिया है, यहाँ पर देख भी लेते हैं, ये देखिए डी है ना, ठीक है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा बिल्कुल डी हो जाएगा। इसमें क्या सोचने वाली बात है ना, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। चलिए, प्रारंभिक स्तर पर गणित के निम्नलिखित कार्य में अधिकांश गलतियां किससे संबंधित रहती हैं? ये लास्ट प्रश्न होगा। प्राथमिक स्तर पर अगर देखा जाए तो गणित के लिखित कार्य में गलतियां अधिकांश किससे संबंधित? मूलभूत क्रियाओं से, दशमलव भिन्न से, एक नियम से और उपर्युक्त सभी से। जवाब दीजिएगा। तो अच्छे से जवाब दीजिएगा। कल मेरी एक क्लास होगी 3 बजे, 3 बजे कर देता हूँ, हाँ 3 बजे दिन में, और 40-45 मिनट की वो क्लास होगी, उसको देख लीजिएगा। एनवायरनमेंट की है और काफ़ी अच्छी वीडियो है, और उसमें से आप मान के चलिए 5 से 7 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको आप ज़रूर देखिएगा कल 3 बजे। वैसे तो आज ही मैं उस क्लास को कर देता, लेकिन मैंने देखा है कि क्या होता है कि कई बार इस समय का जो मौका होता है 9 बजे वाला, जो 9 आसपास होता है, 9-10 के बीच में, आप लोगों का ज़्यादातर मन ये करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या करना चाहिए, MCQ के रूप में होना चाहिए, और 3 बजे मैं उस क्लास को रेज कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए सही हो जाएगा। मूलभूत क्रियाओं की में क्या होता है, अधिकांश गलतियाँ होती हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। अगर आप कहें तो फिर मैथ की पैडागोजी लगातार मैं चला देता हूं, कम से कम जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तो लगातार मैं चला देता हूं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आप चाहते हैं कि मैथ की पैडागोजी लगातार करवाई जाए तो करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, इस क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।